कहानी शुरू होती है हेनरी नाम के एक बूढ़े आदमी से जो पेरिस में अकेला रहता है। पेरिस से कुछ दूर एक शहर में कॉन्स्टेंस नाम की एक लड़की रहती है जो अब तक 4 बार ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो चुकी है। इस बार भी उसका पास होना मुश्किल लग रहा है। इसके बाद वो अपने पिता के काम में उनकी मदद करती है। उसके पिता चाहते हैं कि कॉन्स्टेंस जल्दी ड्राइविंग सीखे और उनके बिजनेस को संभाले, लेकिन कॉन्स्टेंस इस दुकान से दूर पेरिस जाना चाहती है और इस बात से उसके पिता खुश नहीं हैं। कुछ देर बाद कॉन्स्टेंस पेरिस के लिए निकल पड़ती है और घर ढूंढते हुए वो हेनरी के पास पहुंचती है। हेनरी बुढ़ापे की वजह से अजीब सा बर्ताव कर रहा था। दरअसल हेनरी के बेटे ने उसे घर किराए पर देने का फैसला किया था, लेकिन हेनरी किसी को किराएदार बनाना नहीं चाहता था। कॉन्स्टेंस काफी दूर से आई थी, इसलिए हेनरी उसे अंदर आने देता है। जब वे कमरे में पहुंचते हैं तो कॉन्स्टेंस कहती है कि यह कमरा तो शानदार है, लेकिन हेनरी को समझ नहीं आता कि शानदार से उसका क्या मतलब है। कॉन्स्टेंस कमरे का मुआयना करती है और उसे कुछ खामियां दिखती हैं, लेकिन हेनरी उन खामियों को बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश करता है ताकि वो उस जगह को न ले। लेकिन कॉन्स्टेंस तय कर चुकी थी कि वह यही कमरा लेगी। हेनरी उसे एक फॉर्म भरने को देता है। फॉर्म भरने के बाद कॉन्स्टेंस वहां से चली जाती है। फिर हमें पता चलता है कि कॉन्स्टेंस का एक शादीशुदा आदमी आर्थर के साथ अफेयर चल रहा है। एक दिन आर्थर के साथ समय बिताते हुए कॉन्स्टेंस को हेनरी का कॉल आता है। वह बताता है कि कमरा अब उसका है क्योंकि बाकी सब आवेदन बेकार थे। यह सुनकर कॉन्स्टेंस उसे धन्यवाद देती है। पेरिस में रहने का उसका सपना पूरा तो हो रहा था, पर वो निराश थी क्योंकि आर्थर को उसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ दिनों बाद अपनी माँ और भाई को अलविदा कहकर कॉन्स्टेंस पेरिस के लिए निकल पड़ी। जब वह हेनरी के घर पहुंचती है तो उसे एक किताब दी जाती है जिसमें घर के कानून लिखे हुए थे। सबसे पहला और सख्त कानून था, कोई भी हेनरी के स्लीपर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। रात होते ही कॉन्स्टेंस को हेनरी के घर के कुछ अंदरूनी राज पता चलते हैं। हेनरी ने खुद उसे बताया कि उसे अपनी बहू वैलरी बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने वैलरी को बेवकूफ औरत कहा और ये भी बताया कि वैलरी उसे ओल्ड एज होम में डालना चाहती है। कुछ दिनों बाद अकेले बैठी कॉन्स्टेंस को पियानो बजाने का ख्याल आता है। बचपन में वह पियानो सीखा करती थी, लेकिन किसी वजह से उसने पियानो बजाना छोड़ दिया था। जैसे ही कॉन्स्टेंस ने पियानो बजाना शुरू किया, हेनरी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। गुस्से में उसने कॉन्स्टेंस को घर से जाने तक के लिए कह दिया। हालांकि किसी तरह कॉन्स्टेंस ने उसे मना लिया, लेकिन उसके पास किराया देने के पैसे नहीं थे। हेनरी ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा कि उसे किराया नहीं चाहिए, लेकिन इसके बदले में कॉन्स्टेंस को उसका एक काम करना होगा। उसने कॉन्स्टेंस से कहा कि वह उसके बेटे पॉल की शादी तुड़वाने में मदद करे और उसे अपने प्यार के जाल में फंसाए। पहले तो कॉन्स्टेंस ने साफ मना कर दिया, लेकिन हेनरी ने लालच देते हुए कहा कि ऐसा करने से उसका 6 महीने का किराया माफ हो जाएगा। इस बारे में सोचते हुए कॉन्स्टेंस बाहर निकलती है और एक बार देखती है जहां वेट्रेस की जरूरत थी। उसने बार के मालिक मैथ्यू से नौकरी के लिए बात की और इस तरह उसे वेट्रेस की नौकरी मिल गई। अगली सुबह हेनरी का बेटा पॉल कॉन्स्टेंस से मिलने आता है। पॉल जानता था कि उसके पिता उसकी हमेशा बुराई करते हैं, तो उसे यकीन था कि हेनरी ने कॉन्स्टेंस से भी उसके खिलाफ बुरा ही कहा होगा। पॉल अपने पिता के लिए कुछ दवाइयां लेकर आया था और चाहता था कि कॉन्स्टेंस हेनरी का अच्छे से ख्याल रखे, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ साथ उनकी बीमारियां भी बढ़ रही थीं। जब हेनरी लौट कर आता है तो वह पॉल का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। मजबूरी में पॉल वहां से चला जाता है। हेनरी को लगता है कि कॉन्स्टेंस अब पॉल के करीब जाने की शुरुआत कर चुकी है। फिर कहानी आगे बढ़ती है जहां हम देखते हैं कि कॉन्स्टेंस ने बाहर काम करना शुरू कर दिया है। वह अपनी पढ़ाई पूरी करने की कोशिश करती रहती है और साथ ही हेनरी से दोस्ती करने की भी, लेकिन पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से वह हमेशा परेशान रहती है। एक दिन हेनरी ने अपने बेटे पॉल को घर बुलाया। उसे इम्प्रेस करने के लिए कॉन्स्टेंस खाना बना रही थी। थोड़ी देर बाद पॉल और उसकी पत्नी वैलेरी घर पहुंचते हैं। वैलेरी से बातचीत करते हुए कॉन्स्टेंस को समझ आ जाता है कि हेनरी उसे पसंद क्यों नहीं करता। वैलेरी सच में एक बेवकूफ औरत थी। अब हेनरी का काम करना कॉन्स्टेंस के लिए आसान हो गया। वह पॉल से फ्लर्ट करने लगी और धीरे धीरे उसके करीब
बचाने की कोशिश करने लगी। कॉन्स्टेंस की ये बातें शर्मीले पॉल को खुशी देने लगी। कुछ समय बाद पियानो की बात छिड़ी। हेनरी के घर में जो पियानो था वह उसकी पत्नी का था। इस वजह से हेनरी उसे बेचने या किसी को छूने तक नहीं का था। इस बात पर हेनरी और पॉल के बीच बहस हो गई। बहस के दौरान वैलेरी ने कॉन्स्टेंस से पियानो बजाने को कहा। जैसे ही कॉन्स्टेंस ने पियानो बजाना और गाना शुरू किया, हेनरी की आंखों में आंसू आ गए। कॉन्स्टेंस को लगा कि उसे उसका गाना पसंद नहीं आया, लेकिन पॉल ने उसे बताया कि गाने ने हेनरी को उसकी पत्नी की याद दिला दी, जिसकी वजह से वह भावुक हो गया। अगले दिन डरते डरते कॉन्स्टेंस अपने कॉलेज का रिजल्ट देखने गई। जब उसने रिजल्ट देखा तो उसे पता चला कि वह फिर से फेल हो गई है। यह जानकर वह रोते हुए घर लौटी और अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे लगने लगा कि वह जिंदगी में कुछ भी सही नहीं कर पाएगी। कुछ दिनों बाद वैलेरी अपने बर्तन लेने हेनरी के घर आई। तभी अचानक कॉन्स्टेंस की तबीयत खराब होने लगी और उसने वैलेरी के बर्तन पर उल्टी कर दी। अपनी बदकिस्मती पर रोते हुए वह हेनरी और वैलेरी के सामने फूट फूट कर रोने लगी। कॉन्स्टेंस अपने घर वापस नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसे अपने पिता की दुकान में काम नहीं करना था। इस दौरान हेनरी ने उसे समझाया कि उसे वही करना चाहिए जो उसे पसंद है। कॉन्स्टेंस को पियानो बजाना बहुत पसंद था, लेकिन स्कूल के एक टीचर और अपने पिता के सपोर्ट न करने की वजह से उसने पियानो बजाना छोड़ दिया था। हेनरी और वैलेरी के कहने पर कॉन्स्टेंस ने वह गाना गाया जो उसने खुद लिखा था। इस बार पहली बार हेनरी ने उसकी तारीफ की। कॉन्स्टेंस हेनरी की पत्नी के बारे में जानना चाहती थी। वैलेरी ने उसे बताया कि करीब 30 साल पहले हेनरी की पत्नी की खिड़की से गिरकर मौत हो गई थी। ये सुनकर कॉन्स्टेंस को हंसी आ गई। इस पर वैलेरी को शक हो गया कि कॉन्स्टेंस पॉल को पसंद करती है। कॉन्स्टेंस ने हेनरी से इस बारे में बात की। हेनरी का मानना था कि वैलेरी केवल पैसों के लिए पॉल के साथ है, लेकिन कॉन्स्टेंस जानती थी कि वैलेरी पॉल से सच्चा प्यार करती है। इसीलिए कॉन्स्टेंस ने हेनरी का काम करने से मना कर दिया। हेनरी ने गुस्से में उसे घर से निकलने के लिए कह दिया। अगले दिन वह मजबूरी में अपने घर लौट गई, लेकिन वहां उसे पता चला कि उसके कमरे को अब ऑफिस बनाया जा रहा है। परेशान होकर उसने अपने माता पिता से झूठ बोल दिया कि वह पास हो गई है और उसे उसी दिन वापस पेरिस जाना है। इस वजह से उसे फिर से हेनरी के घर लौटना पड़ा। अब उसे पॉल को फंसाने का काम मजबूरी में करना पड़ा। इसके लिए उसने हेनरी से पॉल के बारे में पूछताछ की। एक तरफ कॉन्स्टेंस ने अच्छी जिंदगी जीने का सपना छोड़ दिया था, लेकिन दूसरी तरफ हेनरी उसे म्यूजिक स्कूल में दाखिला दिलाने की कोशिश कर रहा था। उसने उसे लंदन स्कूल ऑफ म्यूजिक के बारे में बताया, लेकिन कॉन्स्टेंस अब किसी सपने को देखने के लिए तैयार नहीं थी। कुछ दिनों बाद कॉन्स्टेंस ने पॉल का पीछा करना शुरू कर दिया। कॉन्स्टेंस धीरे धीरे पॉल को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है। हेनरी से पॉल की पसंद नापसंद के बारे में जानने के बाद वह बड़ी चालाकी से उन जानकारियों का इस्तेमाल करने लगती है। पॉल को लगने लगता है कि उनकी पसंद नापसंद एक जैसी है। वह यह समझ ही नहीं पाता कि यह सब एक नाटक है। धीरे धीरे पॉल कॉन्स्टेंस को पसंद करने लगता है। मौका पाकर कॉन्स्टेंस ने हेनरी से साफ कह दिया कि वह पॉल के साथ एक रिश्ता शुरू करना चाहती है, लेकिन जब उम्र के फर्क को ध्यान में रखते हुए पॉल ने मना कर दिया और वहां से चला गया। कॉन्स्टेंस वापस अपने कमरे में जाती है। वहां हेनरी उससे पूछता है कि उसका अनुभव कैसा रहा। कॉन्स्टेंस कहती है कि जो उसने किया उससे उसे घिन आ रही है और पॉल कभी भी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वह उससे सच्चा प्यार करता है। हेनरी ने उसे समझाया कि उसका मकसद सिर्फ पॉल की शादी तोड़ना है। जैसे ही पॉल उसके प्यार में पूरी तरह पड़ जाए, उसे यह रिश्ता वहीं खत्म कर देना है। कुछ दिनों बाद मैथ्यू ने कॉन्स्टेंस से कहा कि वह उसके साथ एक टूर पर जाना चाहता है, लेकिन कॉन्स्टेंस का ध्यान मैथ्यू पर नहीं था। उसका झुकाव साइमन नाम के एक डीजे की ओर हो गया था। यह देखकर मैथ्यू उससे दूर हो गया। इसी दौरान कॉन्स्टेंस ने साइमन के साथ रिश्ता शुरू कर दिया। तभी पॉल ने कॉन्स्टेंस से अपने दिल की बात कह दी। उसने साफ साफ कहा कि वह उसे पसंद करने लगा है और उसके साथ रिश्ता शुरू करना चाहता है। अब पॉल कॉन्स्टेंस के पीछे पड़ गया। उसने यह तय कर लिया कि वह किसी भी हालत में कॉन्स्टेंस के साथ अफेयर करेगा। एक रात कॉन्स्टेंस और मैथ्यू के साथ पॉल एक क्लब गया जहां साइमन डीजे का काम करता था। वहां कॉन्स्टेंस को पता चला कि साइमन उसे अब पूरी तरह भूल चुका है। यह जानकर कॉन्स्टेंस का
टूट गया। घर लौटकर कॉन्स्टेंस को महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी धीरे धीरे बर्बाद हो रही है, लेकिन उसी वक्त पॉल ने उसे बेहतर महसूस कराया। वह इस बात से खुश था कि उसने आखिरकार कॉन्स्टेंस को मना लिया है। पूरी रात पॉल घर से बाहर रहा, जिससे वैलेरी परेशान हो गई। उसे शक हो गया कि पॉल उसे धोखा दे रहा है। वैलेरी को इसका सबूत भी मिल गया। हेनरी का प्लान काम कर गया और वैलेरी घर छोड़कर चली गई। कुछ दिन बीत गए, लेकिन पॉल और कॉन्स्टेंस के बीच कोई बात नहीं हुई। एक रात कॉन्स्टेंस को पता चला कि हेनरी ने लंदन स्कूल ऑफ म्यूजिक में उसकी एप्लीकेशन दे दी है। उसने यहाँ तक कि एक मशहूर संगीतकार से कॉन्स्टेंस की सिफारिश भी कर दी है। अगले दिन पॉल फिर से कॉन्स्टेंस से मिलने आया। कॉन्स्टेंस ने उससे साफ कहा कि जो कुछ भी उनके बीच हुआ वह उसे भूल जाना चाहती है। उसने पॉल से कहा कि अब उसे अपनी उम्र का कोई और लड़का मिल गया है। यह सुनकर पॉल का दिल टूट गया। उसने वैलेरी को तो पहले ही खो दिया था और अब कॉन्स्टेंस को भी। कुछ दिनों बाद पॉल को उसके वकील ने कोर्ट बुलाया। वैलेरी ने उसे तलाक देने का फैसला कर लिया था, लेकिन तभी वैलेरी ने पॉल को बुलाया और बताया कि वह प्रेग्नेंट है। यह खबर सुनकर पॉल और वैलेरी की शादी फिर से ठीक हो गई। जब पॉल ने यह खुशखबरी हेनरी को सुनाई तो हेनरी बिल्कुल खुश नहीं हुआ। उसने पॉल से पूछा कि वह इस बच्चे को रखना चाहता है या नहीं। हेनरी के इस रिएक्शन से पॉल को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि जब वैलेरी यह खुशखबरी सुनाएगी तो उसे बेहतर रिएक्शन देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पॉल उससे जिंदगी में कभी बात नहीं करेगा। पॉल ने यह खबर कॉन्स्टेंस को भी बताई और कहा कि वह अब अपनी जिंदगी में पहले से ज्यादा खुश है। कॉन्स्टेंस ने भी धीरे धीरे खुश रहना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद कॉन्स्टेंस के पिता को यह पता चल गया कि वह अपने एग्जाम में फेल हो गई है। इस वजह से उन्होंने उसे वापस घर बुला लिया। जब कॉन्स्टेंस ने यह बात हेनरी को बताई तो वह हंसने लगा और कहा कि एक पिता को अपने बच्चों की खुशी नहीं छीननी चाहिए। कॉन्स्टेंस ने जवाब दिया कि हेनरी भी तो अपने बेटे की खुशी छीनने की कोशिश कर रहा है। यह सुनकर हेनरी को अपनी गलती का एहसास हो गया। कॉन्स्टेंस ने अपने घर वापस जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। तभी वैलेरी और पॉल उससे मिलने पहुंचे। वे तीनों हेनरी का इंतजार करते रहे। जब वह घर लौटा तो वैलेरी ने उसे अपने होने वाले बच्चे के बारे में बताया। हेनरी ने पॉल की खुशी के लिए खुश होने का नाटक किया, लेकिन वह यह नाटक ज्यादा देर तक नहीं कर सका। आखिरकार कॉन्स्टेंस के जाने का वक्त आ गया। जाने से पहले हेनरी ने उससे कहा, अपने सपने पूरे करने के लिए बुढ़ापे तक का इंतजार मत करो। यह सुनकर कॉन्स्टेंस ने अपने पिता से बात की और घर लौटने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह म्यूजिशियन बनना चाहती है और इसके लिए उसे पेरिस में ही रहना होगा। पहले तो उसके पिता ने इस बात को नकार दिया, लेकिन फिर उन्होंने यह मान लिया कि कॉन्स्टेंस उनकी ही तरह जिद्दी है। हेनरी का अकेलापन भी अब हमेशा के लिए दूर हो गया। कॉन्स्टेंस कुछ महीनों तक उसके घर में रही और म्यूजिक एग्जाम की तैयारी करने लगी। वह दिन रात मेहनत करती रही और आखिरकार उसने अपना खुद का गाना तैयार कर लिया। फिर वह दिन आया जब कॉन्स्टेंस को लंदन जाना था। हेनरी ने उसे विदा करते हुए कहा कि उसे पूरा यकीन है कि वह सफल जरूर होगी। उसने कॉन्स्टेंस को वैसे ही सपोर्ट किया जैसे वह अपनी पत्नी को किया करता था। लंदन पहुंचने के बाद कॉन्स्टेंस ने एग्जाम के लिए अपनी आखिरी तैयारी की। जैसे जैसे दिन करीब आया उसकी मेहनत और बढ़ती गई। एग्जाम के पहले कुछ राउंड उसने आसानी से पास कर लिए, लेकिन तभी एक खबर आई जिसने सब कुछ बदल दिया। हेनरी का निधन हो गया। पॉल ने कॉन्स्टेंस को यह खबर दी और बताया कि हेनरी अपने आखिरी दिनों में बेहद खुश था। उसने अपने पोते को देखा और कॉन्स्टेंस को सफलता की ओर बढ़ते हुए देखा। कॉन्स्टेंस ने पॉल को बताया कि वह एग्जाम के आखिरी राउंड में फेल हो गई थी। पॉल ने उसे सांत्वना दी और कहा, यह सिर्फ एक अस्थायी झटका है। हेनरी भी यही चाहता था कि तुम कभी हार मत मानो। पॉल ने हेनरी का घर कॉन्स्टेंस को सौंप दिया क्योंकि उसे अगले कुछ महीनों के लिए पेरिस में ही रहना था। इसके साथ ही पॉल ने कॉन्स्टेंस को हेनरी की आखिरी चिट्ठी भी दी। चिट्ठी में हेनरी ने लिखा था, मैं अपने पोते से मिलकर और तुम्हें संघर्ष करते हुए देखकर सारे गिले शिकवे भूल गया हूँ। तुम्हारी मेहनत ने मुझे यकीन दिलाया कि तुम कभी हार नहीं मानोगी। जीवन में जो सच में मायने रखता है वह यह है कि तुम अपने सपनों के लिए लड़ती रहो। हेनरी की इस चिट्ठी ने कॉन्स्टेंस को नई ऊर्जा दी। उसने हार नहीं मानी और एक बार फिर से अपने अगले एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।